अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी का स्पेशल प्रोग्राम बकरा ईद मुबारक। बकरा ईद मुबारक। आदाब कबूल कीजिए, मैं हूं आपका मेज़बान अनीस अहमद। आदाब कबूल कीजिए, मैं हूं आपका मेज़बान अनीस अहमद। स्पेशल टीवी आपके लिए लाया है स्पेशल प्रोग्राम बकरा ईद मुशायरा। तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक कसाब को तलाश कर लिया होगा और आप बकरे के ज़िबा करने के मराहल तय कर रहे होंगे। मैं तो इंतज़ाम करके आया हूँ। नाजरीन, मेरे मोहल्ले में एक कताई डॉक्टर रहता है, उससे मेरी बात होगी। वो तो बहुत लंबा चौड़ा पैकेज मांग रहा था, लेकिन उसने मोहल्लेदारी का ख्याल करते हुए बहुत कम पैसों के ऊपर मेरे साथ बात तय कर ली और वो इस वक्त बकरा ज़िबा कर रहा होगा। आप हमारे साथ रहिए, बकरा ज़िबा कीजिए, बकरा ज़िबा कराते रहें और बकरा ज़िबा करने के बाद गोश्त पकाएं। मेरे घर में जैसे ही गोश्त तैयार होगा, गोश्त पक जाएगा तो यहाँ पे स्टूडियो में पहुँच जाएगा। तो मेरे साथ मौजूद हैं नमकीन शायर जनाब आरिफ शाद साहिब। आरिफ शाद साहिब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। जनाब मोहम्मद अफजल पारस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ाहिया शायर हैं। जनाब मोहम्मद असलम शौक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब मुमताज़ राशिद लाहौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो नाजरीन, आप तमाम अहबाब की इजाज़त से मैं हाज़मेदार शायरी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। अर्ज़ किया है, हालांकि मैं सिर्फ बेगम के सामने अर्ज़ करता हूँ, लेकिन आज मैं नाज़रीन के सामने भी अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि ईद का मौका है। वाह वाह। अब के बकरा छोड़ के बकरी लाऊंगा, अब के बकरा छोड़ के बकरी लाऊंगा, बेगम जब कुर्बानी का फरमाएगी। अब के बकरा छोड़ के बकरी लाऊंगा, बेगम जब कुर्बानी का फरमाएगी। होते हैं कुर्बान हमेशा बकरे ही, होते हैं कुर्बान हमेशा बकरे ही, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। होते हैं कुर्बान हमेशा बकरे ही, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आदाब अर्ज किया है, बकरे के अंदाज में आई ये तब्दीली देखी है, बकरे के अंदाज में आई ये तब्दीली देखी है। एक सियासतदान हो जैसे तू मैं करता है। बकरे के अंदाज में आई ये तब्दीली देखी है। एक सियासतदान हो जैसे तू मैं करता है। बेगम तू मैं करके खाल उतारे रोजाना, बेगम तू मैं करके खाल उतारे रोजाना। कुर्बानी के लम्हे तू मैं से डर लगता है। चलें, ये तो कुर्बानी की बात होगी ना, तो फिर बच्चों, आप बच्चे भी तो देख रहे हैं ना प्रोग्राम। बच्चे जो फेसबुक पे मेरे दोस्त हैं मगर, बच्चे जो फेसबुक पे मेरे दोस्त हैं मगर हैं अपनी अम्मी के बने जासूस इस तरह। सेल्फी लगे है जब भी किसी नाजनी के साथ, बेगम के हाथों लुट गई नामोस इस तरह। बेगम के हाथों लुट गई, वाह वाह। बेगम के हाथों लुट गई नामोस इस तरह। मालो दौलत यूं इकट्ठी कर मियाँ, मेरा नाम भी मियाँ अनीस अहमद है। मालो दौलत यूं इकट्ठी कर मियाँ, कोई भी समझे ना तेरी फुर्तियाँ। मालो दौलत यूं इकट्ठी कर मियाँ, कोई भी समझे ना तेरी फुर्तियाँ। आटे और चीनी का ठेका ले अनीस, खाने पीने की सियासत हो जहाँ। आटे और चीनी का ठेका ले अनीस, क्या कहने, वाह वाह वाह। आटे और चीनी का ठेका ले अनीस, खाने पीने की सियासत हो जहाँ। मैं अभी, नाजरीन, मैं अभी 2 तलक ही पहुंचा हूँ। मैं अभी 2 तलक ही पहुंचा हूँ, खान मुझसे है एक कदम आगे। मैं अभी 2 तलक ही पहुंचा हूँ, खान मुझसे है एक कदम आगे। ताजे शाही सजाऊं सर पे किसी, पीरनी का जो हो करम आगे। वाह वाह वाह। ताजे शाही सजाऊं सर पे किसी, पीरनी का जो हो करम आगे। जी सुनिए, बेगम से मार खाने से पहले और बाद में मेरी क्या हालत हुई। उसने मेरी आई लव यू टू कहने पर, उसने मेरी आई लव यू टू कहने पर लातों और घूंसों से खूब धुनाई की। उसने मेरी आई लव यू टू कहने पर लातों और घूंसों से खूब धुनाई की।
दूजी डायन कौन है ये बतलाओ तुम, दूजी डायन कौन है ये बतलाओ तुम, ऐसी सोच है यार अनीस लुगाई की। वाह वाह उसने मेरे आई लव यू टू कहने पर, वाह उसने मेरे आई आई लव यू टू कहने पर लातों और घूंसों से खूब धुनाई की। दूजी डायन कौन है ये बतलाओ तुम, ऐसी सोच है यार अनीस लुगाई की। क्या बात भाई, वाह वाह। जी हम सब शायर हैं, शायर इकट्ठे हैं, तो शायर क्या करते हैं जरा नाज़रीन आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। गोश्त की तैयारी मत भूलिएगा, कसाई को काबू रखिएगा, उसकी खूब खिदमत कीजिएगा, ठंडा पानी पिलाइएगा और अताई कसाई से भी ना घबराइएगा, क्योंकि अताई कसाई की एक दिन की जिंदगी असली कसाई की 100 साला जिंदगी से बेहतर होती है। भाई वाह वाह वाह। जी नाजरीन, क्या कहने, वाह वाह वाह। जी शायर क्या कहते हैं कि चांद तारे पेश दिलबर को करें, चांद तारे पेश दिलबर को करें, ये मिजाजन बादशाह हो बावकार। चांद तारे पेश दिलबर को करें, ये मिजाजन बादशाह हो बावकार। शायरों की पूछते हो क्या मियाँ, हैं हमेशा बरसरे बेरोजगार। शायरों की पूछते हो, शायरों की पूछते हो क्या मियाँ, हैं हमेशा बरसरे बेरोजगार। और हमारे साथ मुशायरे में दो मौलाना कराम भी शामिल हैं। तो मौलवी साहब की ज़िंदगी जो है ना बड़ी सख्त होती है, बड़े हार्ड वर्कर होते हैं। तो मौलवी साहब के बारे में मैंने मुतालबात पेश किए हैं हुकूमत को, आप सुनिए। फजर से लेकर इशा तक मौलवी साहिब का काम, फजर से लेकर इशा तक मौलवी साहिब का काम। अक्ल में आएगी जाने बात कब सरकार की, एक छुट्टी उनकी भी हफ्ते में होनी चाहिए, एक छुट्टी उनकी भी हफ्ते में होनी चाहिए। वो करें जुमे की छुट्टी, पीर साहिब वो करें जुमे की छुट्टी, हम करें इतवार की। वो करें जुमे की छुट्टी, हम करें इतवार की। जी जो शादीशुदा हैं उनके लिए, उनके साथ अक्सर ये वाकया पेश आता है कि सो गया तकिए के नीचे अपना बटुआ डालकर, सो गया तकिए के नीचे अपना बटुआ डालकर। नींद गहरी थी मेरी मैं इस तरह बेहोश था, सो गया तकिए के नीचे अपना बटुआ डालकर। नींद गहरी थी मेरी मैं इस तरह बेहोश था, ख्वाब में देखा था बटुआ अहलिया के हाथ में, मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। ख्वाब में देखा था बटुआ अहलिया के हाथ में, मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। तो आज का जदीद इश्क आपकी खिदमत में पेश करता हूँ नाजरीन। वो काम नहीं भूलना, कसाई के पीछे पड़े रहिए, पानी पिलाइए, बोतल पिलाइए, चाय पिलाइए, उनकी चापलूसी कीजिए, खिदमत कीजिए, ताकि बर वक्त बकरा तैयार हो, चाहे ठीक तैयार हो चाहे गलत तैयार हो। अगर अताई डॉक्टर है तो फिर अल्लाह ताला की अता है आपके लिए, वो वैसे ही बकरा तैयार करेगा। अगर ओरिजिनल कसाब है तो फिर वो वैसे ही बकरा तैयार करेगा जैसे वो ओरिजिनल कसाई करता है दुकान के ऊपर, और वो सारी हड्डियां हमें, छीछड़े हमें दे देगा, बोटियां खुद रख लेगा। पहन के लाइफ जैकेट सोहनी दरिया में जब उतरी, ये आपके लिए स्पेशल आपके लिए। पहन के लाइफ जैकेट, क्या अच्छा मिसरा है, वाह। पहन के लाइफ जैकेट सोहनी दरिया में जब उतरी, महिवाल भी बारबेक्यू से गदा कबाब हिलाया। पहन के लाइफ जैकेट सोनी दरिया में जब उतरी, महिवाल भी बारबेक्यू से गदा कबाब हिलाया। हीरो रांझा मिर्जा साहिबा वीडियो चैट पे आए, हीरो रांझा मिर्जा साहिबा वीडियो चैट पे आए। मजनू ने लैला से पैसे लेकर डिनर कराया। तो नाज़रीन इस मुशायरे, मजनू ने लैला से पैसे लेकर डिनर कराया। तो ये आज के दौर का खूबसूरत अलमिया है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। तो नाज़रीन ये मत समझिएगा इस मुशायरे में मैं अकेला हूँ, हमारे साथ और भी बहुत से शायर हैं। जनाब असलम शौक साहब पंजाबी शायरी में, उर्दू शायरी में और ख़ास तौर पर मज़ाहिया शायरी में किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। मैं असलम शौक साहब से बात करूँगा और आपसे गुजारिश करूँगा कि नाजरीन कराम ने आज गोश्त बहुत ज़्यादा खाना है तो उनको हाज़मेदार शायरी सुनाइए। जी बिस्मिल्लाह, कलाम अता फरमाइए। बहुत शुक्रिया जी। वेले दी गल
ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਈ ਦੀ ਵਾਹ 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 ਵੇਲੇ क्या ਦੀ कहने, ਗੱਲ क्या कहने, ਵੇਲੇ क्या ਦੇ कहने। ਨਾਲ ਛੋਈ ਦੀ वाह 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 ਮੰਗੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਾਦ ਮਹਿਫਲੋਂ कोई ਖੋਈ नहीं, ਦੀ वाह वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, वाह भाई वाह, वाह वाह, वाह ਜੀ वाह। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ वाह, वाह, वाह। क्या ਬਹੁਤ कहने। ਸ਼ੁਕਰੀਆ क्या कहने भाई वाह वाह ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਹਰਫਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੋਲ वाह 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 ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਹਰਫਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਬਾਝੋ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨਮਾਨੇ ਕੋ हाय 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 वाह 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 जी, छा गए हो वाह वाह, वाह, क्या वाह। कहने भाई वाह वाह ਆਪਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਂਦਾ वाह ਪੱਲਿਓਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਾ ਲਾਂਦਾ हाँ, वाह ਆਪਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਂਦਾ ਪੱਲਿਓਂ ਆਪਣੇ ਹਾਏ, ਪੱਲਾ ਹਾਏ, ਲਾਂਦਾ हाय 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 ਖਾਲਮ ਖਾਲੀ ਵਾਵਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਦੜੀ ਲੈਂਦਾ ਰੋਲ रोल हाय हाय ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ वाह ਬਾਝੋਂ वाह ਹੋਰ भाई ਕੀ वाह ਹੁੰਦਾ वाह ਸ਼ਾਇਰ भाई ਨਮਾਨੇ वाह, सुभान वाह। अल्लाह सुभान वाह अल्लाह वाह वाह सुभान ਜ਼ਾਲਮ क्या ਦੇ कहने। ਲਈ ਰਾਵਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਾਤਲ ਦੇ ਲਈ ਬਾਵਾਂ वाह है ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਲਈ ਰਾਵਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਾਤਲ ਦੇ ਲਈ ਬਾਵਾਂ वाह ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਦੇ ਦੇਰ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਝੋਲ ਝੋਲ, ਹਾਏ, 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 भाई वाह 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 ਜੀ वाह ਬਹੁਤ वाह ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ वाह वाह ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ वाह ਜਜ਼ਬੇ ਮੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ वाह 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 ਹਾਸੇ क्या ਠੱਠੇ कहने, ਹੋ हो ਜਾਂਦੇ जाता है, क्या ਨੇ कहने। ਜਜ਼ਬੇ ਮੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚੋਰ ਤੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ इकट्ठे ਹੋ हो ਜਾਂਦੇ जाते ਨੇ हैं। चोर हाय, इकट्ठे हो हाय, जाते हैं। वाह, हाय वाह, हाय हाय ਸ਼ੀਸ਼ੇ वाह, वाह। ਪੱਥਰ ਟੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ वाह वाह ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪੱਥਰ टच ना हो ਟੱਚ जाए। ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੇਖੀ ਕਿਧਰੇ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ हाय ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਖੱਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ टच ਖੱਚ ना ਨਾ हो ਹੋ जाए, ਜਾਏ। टच ना अरे हो वाह, जाए। वाह, वाह 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 भाई वाह 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 जी, वाह क्या वाह अच्छा वाह जी वाह 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 जी वाह ਦਮ ਦਰੂਦ ਦੁਆ ਦੇ ਪੈਸੇ वाह हाँ ਦਮ ਦਰੂਦ ਦੁਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ वाह ਮੁੱਲਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ हाय ਰਾਤੀ ਤੋੜ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਤਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਚੋਰ ਖੁਦਾ क्या ਦਾ। कहने अरे क्या वाह, कहने वाह, वाह वाह भाई वाह 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 ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੁੱਖੋਂ वाह। ਕਰਨ ਅਗਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ वाह ਡਾਕਟਰ ਲਵੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ हाय हाय ਦੁੱਖੋਂ ਕਰਨ ਅਗਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਲਵੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ वाह ਚੁੰਡੀ ਇੱਕ ਦਵਾ ਦੇ ਪੈਸੇ वाह ਸੋਨੇ ਮੁੱਲ ਸਵਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਹ। ਰਾਤੀ ਤੋੜ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਤਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਚੋਰ ਵਾਹ, ਖੁਦਾ ਵਾਹ, ਦੇ वाह ਪੈਸੇ वाह वाह, वाह भाई वाह वाह। क्या ਹੁਣ कहने। ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈਂਦਾ वाह ਕੁਰਸੀ ਅਦਲ ਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈਂਦਾ वाह ਕਾਜ਼ੀ ਜੁਰਮ ਜਫਾ ਦੇ ਪੈਸੇ हाय हाय ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ हाय ਵਧਾ ਦੇ ਪੈਸੇ वाह। ਰਾਤੀ ਤੋੜ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਤਾਲਾ ਲੈ ਲੈ ਗਿਆ ਗਿਆ ਚੋਰ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ। पैसे भाई वाह 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 ਸੈਰ ਤੇ ਲਾਖਾਂ ਗੱਡੀ ਬਾਬਾ वाह ਸੈਰ ਤੇ ਲਾਖਾਂ ਗੱਡੀ ਬਾਬਾ ਆਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੱਢੀ ਬਾਬਾ वाह वाह ਕਾਗਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਹੋਮਨ ਪੂਰੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਹਾ। ਰਾਤੀ ਤੋੜ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਤਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਚੋਰ वाह, ਖੁਦਾ वाह, ਦੇ अरे ਪੈਸੇ वाह, वाह, वाह 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 क्या बात है वाह, क्या वाह, बात है वाह जी, बहुत वाह शुक्रिया भाई वाह ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇਬ ਖਰਚ ਮੰਗ ਲਿਆ वाह ठीक है ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲੀਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ वाह ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਜੇਬ ਖਰਚ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਈਓ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇਬ ਖਰਚ ਦੇ ਵਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ जी ਦੂਰ ਬੁੱਲਾ ਤੋਂ ਹਾਸੇ ਕਰਕੇ वाह ਦੂਰ ਬੁੱਲਾ ਤੋਂ ਹਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਉਮਰ ਦਾ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ वाह ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਿਆ ਮੈਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਕ ਵਫਾ वाह 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 मैं कहा, चोर वाह, खुदा क्या के कहने, पैसे। क्या कहने, वाह, वाह, उन्होंने भी आज मांग लिया वाह, मेरे वाह, जी, को। बहुत वाह, शुक्रिया। वाह 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 ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਾਹ। ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਮ ਪਿਆਰ ਵਫਾ ਤੋਂ ਆਰੀ ਨੇ वाह ਪਿਆਰ ਵਫਾ ਤੋਂ ਆਰੀ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ वाह ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ मदारी ने वाह वाह ਇਹ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ वाह, हाय, वाह, हाय, वाह, हाय, ਇਹ वाह, ਪੀ हाय, ਕੇ वाह, ਕਹਿੰਦੇ वाह, ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ वाह, वाह, वाह। ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ वाह, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਦਾਰੀ ਨੇ वाह, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੋਕ ਮਦਾਰੀ वाह, ਨੇ वाह, ਇਹ ਪਹਿਲੋ ਰੱਸਾਗੀਰ ਹੁੰਦੇ वाह हाय हाय ਇਹ ਪਹਿਲੋ ਰੱਸਾਗੀਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ हाय हाय ਨਰਮ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ वाह ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਦਾਰੀ ਨੇ वाह, ਇਹ वाह, ਸਾਰੇ वाह, ਲੋਕ वाह, ਮਦਾਰੀ वाह, ਨੇ क्या कहना ਹੁਣ ਜਾਨ ਛਡਾ ਲਓ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ वाह ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਤੋਂ वाह वाह ਹੁਣ ਜਾਨ ਛਡਾ ਲਓ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਹ। ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨੇ ਵਾਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਹ, ਮਦਾਰੀ ਵਾਹ, ਨੇ ਵਾਹ, ਇਹ ਵਾਹ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਹ, ਮਦਾਰੀ भाई ਨੇ वाह वाह ਇਹ ਹੇਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ वाह ਇਹ ਹੇਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਹ, ਇਹ ਵਾਹ, ਹੱਕ ਵਾਹ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ ਤੰਗ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੀ ਨੇ वाह ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ये सारे ये वाह, सारे वाह, लोग वाह, क्या वाह, अच्छा है भाई वाह 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 क्या अच्छा है भाई क्या वाह कहने वाह वाह सुभान ਇਹ अल्लाह ਇੱਕ ਹੋਰ जी ਨਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਹੈ इरशाद
ਇਹ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੌੜ ਕਰ ਗੋਰੀਏ ਨਾ ਬਾਲਣੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੌੜ ਕਰ ਗੋਰੀਏ ਨਾ ਬਾਲਣੀ, ਵਾਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 1-2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੌੜ ਕਰ ਗੋਰੀਏ ਨਾ ਬਾਲਣੀ, ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 1-2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਆਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੀ, ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 1-2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਪੇ ਘਰ ਗੋਏ ਥੱਪ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਣੇ ਨੀ, ਮਾਪੇ ਘਰ ਗੋਏ ਥੱਪ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਣੇ ਨੀ, ਕਾਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਵਕਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੀ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੂਟ ਲਾਲ ਨੀ, ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 1-2 ਸਾਲ ਨੀ। ਬਈ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੀ, ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 1-2 ਸਾਲ ਨੀ। ਮਾਪੇ ਘਰ ਗੋਏ ਥੱਪ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਣੇ ਨੀ, ਕਾਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਵਕਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੀ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੂਟ ਲਾਲ ਨੀ, ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 1-2 ਸਾਲ ਨੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਪਈ ਤੂੰ ਪਾਣੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਪਈ ਤੂੰ ਪਾਣੀ, ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਲਗੀਰਾ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਾਨੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵੱਖ ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ, ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 1-2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਲਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਵਾ, ਪਾਲਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਰ ਸੋਹਣੀਏ ਵਧਾ ਕੇ, ਵੇਚਣੇ ਨਾ ਪੈਣ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੰਨੇ ਥਾਲ ਨਹੀਂ, ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 1-2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ अच्छी जी असलम शौक साहब जी, बहुत अच्छी नज़र माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। असलम शौक साहब अपनी ज़ाती कहानियां सुना रहे थे। ये बता रहे थे कि जब ये अरब कंट्रीज में मुलाजमत के लिए गए तो अक्सर जब वो इनका मालिक जो है वो अरबी बोलता था तो ये हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद ऐसे हालात हो गए कि जब ये अरबी बोलते थे तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता था। तो इनके ये कारकर्दगी मैंने आपकी खिदमत में पेश की। तो अब हम चलते हैं आरफ शाद साहब की तरफ। आरफ शाद साहब हमारे साथ मौजूद है। नाजरीन कराम, आप कहीं जाइएगा नहीं सवाए कसाई के पास से, आप कसाई के पास आपने मौजूद रहना है और अपनी ख़ास निगरानी में उससे ज़्यादा खुद काम करना है, क्योंकि कसाई जो है खुद काम कम करते हैं और जो कुर्बानी कर रहा होता है उसको काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो आप साथ प्रोग्राम भी देखते रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा भी अताई डॉक्टर आ गया होगा और वो इस वक्त कुर्बानी कर रहा होगा। तो अब हम चलते हैं आरफ शाद साहब की तरफ। आरफ शाद साहब जो है ये पीर तरीक़त रहबर शरीयत रूहानी शख्सियत हैं और शायर शुतरे बामुहार हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना कलाम अता फरमाइए। कुछ कतात पंजाबी दे पेश कर रहे हैं। अरशाद गई तू आहो आई तू आहो, वाह वाह गई गई तू आहो आई तू आहो, आई तू आहो, वाह आईडी बटरफ्लाई तू आहो। क्या कहना, वाह क्या वाह कहना, वाह क्या कहना, वाह बहुत बढ़िया। वाह अन्ने वाह, आहो दा जवाब नहीं। गई तू आहो वाह 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 आई तू आहो, वाह आईडी बटरफ्लाई तू आहो, वाह फिर तू लुटिया अज मुशायरा, वाह किदी गजल सुनाई तू आहो, क्या कहना, फिर तू लुटिया अज मुशायरा, क्या कहना, फिर तू लुटिया अज मुशायरा, वाह किदी गजल सुनाई तू आहो। एक होर कथा देखना है कि वन व्हीलिंग ते जिवें स्कूटर ਵੱਜਦਾ ਏ, हाय वाह वन व्हीलिंग ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਟਰ ਵੱਜਦਾ ਏ, वाह ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਸ਼ੂਟਰ ਵੱਜਦਾ ਏ। वाह 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 वन व्हीलिंग ਤੇ क्या वन कहना, व्हीलिंग ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਟਰ ਵੱਜਦਾ ਏ, वाह वाह ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਸ਼ੂਟਰ ਵੱਜਦਾ क्या ਏ। कहना, वाह ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਦੀ ਏ, हाय ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਦੀ ਏ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੂਟਰ ਵੱਜਦਾ हाय ਏ, हाय 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 ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾਲ ਉਹ ਇਸ वाह ਤਰ੍ਹਾਂ क्या ਕੁੰਦੀ मंजर ਏ, पेशी है, वाह 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 ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਦੀ ਏ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੂਟਰ ਵੱਜਦਾ ਏ। वाह वाह ਤੇ ਇੱਕ ਕथा ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, वाह शिकर दोपहर च इश्क नहीं होता, ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, वाह वाह ਗੁਰਬਤ ਲਹਿਰ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हाय 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 फिर कहो गुरबत ਸ਼ਿਕਰ लहर। ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, बहुत अच्छा, ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, गुरबत लहर ਗੁਰਬਤ ਲਹਿਰ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। शाह साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह की कसम परसों जो है ना मेरा कोई मोटरसाइकिल नहीं चोरी करके ले गया, पेट्रोल चोरी करके ले गया। बहुत शुक्रिया जी। शिकर दोपहर 'ਚ इश्क नहीं ਹੁੰਦਾ, गुरबत लहर 'ਚ इश्क नहीं ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗਵਾਂਢਣ ਦਾਲ ਧਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ। ਅੱਜ ਗਵਾਂਢਣ ਦਾਲ ਧਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਗਵਾਂਢਣ ਦਾਲ ਧਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਗਵਾਂਢਣ ਦਾਲ ਧਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ। ਅੱਜ ਗਵਾਂਢਣ ਦਾਲ ਧਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਲਾਇਆ ਭੱਜ ਕੇ 2-3 ਵਾਰੀ। ਅੱਜ ਗਵਾਂਢਣ ਦਾਲ ਧਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਲਾਇਆ ਭੱਜ ਕੇ 2-3 ਵਾਰੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਕੀਤੀ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਦਾਲ ਗਲੀ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਆਰਫ ਮੇਰੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਕੀਤੀ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਦਾਲ ਗਲੀ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਆਰਫ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਆ ਮੇਰੇ ਚੰਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਫੇਰ ਛੁਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਨ। ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਆ ਮੇਰੇ ਚੰਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਫੇਰ ਛੁਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਨ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਖੋਤੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਖੋਤੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਸੀ ਨੇ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਬੁਲਾਏ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਕਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ। ਇੱਕ ਚਰਸੀ ਨੇ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਚਰਸੀ ਨੇ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਬੁਲਾਏ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਕਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ। ਫਜਰੇ ਬੱਕਰਾ ਘਰ ਸੀ ਬੱਦਾ ਡਾਢਾ ਸੀ ਘਬਰਾਇਆ, ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਬੱਕਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਬੇਗਮ ਆਂਦੀ ਬੱਕਰਾ ਛੱਡ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਚੜਿਆ, ਵੇਦ ਦੀ ਰਾਤੀ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ। ਵੇਦ ਦੀ ਰਾਤੀ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਮਧੂਰੀ। ਜੀ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਮਧੂਰੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਫੜ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਭ ਲੈ ਮਕਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਤਾਇਆ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਬੂਹਾ ਕਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਬਾਰੀ ਏ, ਪਵੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਛੱਤ ਚੋ ਪੈਂਦੀ ਸਾਰੀ ਏ। ਉਹ ਨਲਕਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਾਸਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਬਵੋ ਮੱਛਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੱਢਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਾਈਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਚਦੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੂਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੱਚਦੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੂਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੱਚਦੇ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਆਂਦਾ ਚਿੜ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੱਕ ਲੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਤਾ ਐਵੇਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। 3 ਤੇ 1000 'ਚ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਦੁਕਾਨ ਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਮਕਾਨ ਏ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਚੇਗੀ, ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਮਧੂਰੀ ਇੱਥੇ ਨੱਚੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਮਧੂਰੀ ਇੱਥੇ ਨੱਚੇਗੀ। ਬਹੁਤ शुक्रिया जी। जी बहुत शुक्रिया जनाब आरफ शाह साहब। आरफ शाह साहब रूहानी शख्सियत हैं, लेकिन इनके साथ जिंदा दिल शख्सियत भी हैं। आपने इनकी जिंदा दिल शायरी सुनी, तो रूहानी शख्सियत के बाद अब हम आते हैं एक इल्मी शख्सियत की तरफ, जो पेशे के लिहाज से प्रोफेसर हैं और आपकी बहुत सी किताबें हैं, 30 से ज़्यादा आपकी निसाबी कुतुब हैं और अदबी कुतुब का तो हिसाब ही नहीं है, बहुत सारी ज़्यादा इनकी किताबें हैं। जनाब प्रोफेसर अफजल पारस साहब आपके सामने मौजूद हैं। ईद के दिन आपके लिए लाए हैं ज़ाफ़रानी मुशायरा, हाज़मेदार फक्की शेरों की सूरत में नमकीन मुशायरा, नमकीन शेर। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि नाजरीन को आप दिल खुश कर दें, उनकी आज ईद को ईद बना दें। चलें जी उनीस साहब शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आज के दिन के हवाले से मुंतज़मीन मुशायरा स्पेशल टीवी वालों का स्पेशल शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल का इनाकाद किया और इतने बड़े बड़े नामी ग्रामी शुरा कराम बुलाए। तो मैं इब्तिदा करते हुए सबसे पहले ईद के हवाले से, आज के दिन के हवाले से 2-3 शेर पढ़ूंगा कि कब कहता हूँ दौलत देकर
हातम ताई कर दे। वाह वाह अब कहता हूँ दौलत देकर हातम ताई कर दे, एक दिन का ही मौला मुझको आज कसाई कर दे। वाह वाह क्या कहने क्या अब कहता हूँ दौलत देकर हातम ताई कर दे, एक दिन का ही मौला मुझको आज कसाई कर दे। इससे पहले खा जाए वो ईद का मीट अकेली, इससे पहले खा जाए वो ईद का मीट अकेली, 2 मरले की बीवी को ही आज पराई कर दे। 2 मरले की बीवी को ही आज पराई कर दे। और 2 शेर और देखिए कि बिकता है बाजार में हर कोई ईद की शॉपिंग के हाथों, बिकता है बाजार में हर कोई ईद की शॉपिंग के हाथों, तुझको भी क्या आज हुनरिये सबसे बखरा आएगा, महंगाई के दौर में नुस्खा सस्ता तर है ये पारस, एक नियाना बेचोगे तो तब ये बकरा आएगा, एक नियाना बेचोगे तो। और 2 शेर ईद के हवाले से और देखिए कि अगर इस जहां में ये आते ना बकरे, अगर इस जहां में ये आते ना बकरे, हमें खून के आंसू रुलाते ना बकरे, किसी दिल नशीम आज जबीं पे अचानक के मरने मरी को ना जाते ही बकरे, अगर इस जहां में ये आते ना बकरे, हमें खून के आंसू रुलाते ना बकरे। मैं कद कहने बुत बना के फिर मेरी ताजीम करो, मैं कद कहने बुत बना के फिर मेरी ताजीम करो, बंदा बेशक ना समझो पर शायर ते तस्लीम करो। भाई वाह वाह, मैं कद कहना है बुत बना के फिर मेरी ताजीम करो, बंदा बेशक ना समझो पर शायर ते तस्लीम करो। अरे वाह वाह वाह। अपने घर विच नाल मेरे जद कीती उस लड़ाई, अपने घर विच नाल मेरे जद कीती उस लड़ाई, मैं भी थाने विच साले नू गिद्दड़ कुट लवाई, मैं भी थाने विच साले नू गिद्दड़ कुट लवाई। ये लाजम तो नहीं कि फिर वही किस्मत का मारा हो, ये लाजम तो नहीं कि फिर वही किस्मत का मारा हो, कि बचपन में जिसे खसरा जवानी में खसारा हो। वाह क्या बात है, कि बचपन में जिसे खसरा जिसे खसरा जवानी में खसारा हो, मेरे दिल दी सौगी नू तू मेवा करके छड़ेगा, मेरे दिल दी सौगी नू तू मेवा करके छड़ेगा, होर मेरी तू किन्नी भलिया सेवा करके छड़ेगा, बहुती खिदमत करना है तू मेरे पहले शौहर वांग, लगता है कि तू भी मैनू बेवा करके छड़ेगा, लगता है कि तू ही बेवा। पारस साहब आपका एक वो भैंस का हुआ, भैंस और कटे का है, और वो भी देखिए कि मैंने पूछा मिलता क्या है हमको दूध के पीने से, मैंने पूछा मिलता क्या है हमको दूध के पीने से, बोला रंगत गोरी होगी दूध जो पीने वाला है, बोला रंगत गोरी होगी दूध जो पीने वाला है। उसकी बात निराली सुनकर मेरे मुंह से निकला ये, दूध से बंदा गोरा हो तो कट्टा फिर क्यों काला है। क्या कहने दूध से बंदा गोरा हो तो कट्टा फिर क्यों काला है। और ये ताजा बिल्कुल कता है। देखिए कि हंजुआ हावा नाल तमाशा लग जांदा, हावा नाल तमाशा लग जांदा, जद कोई चलदा चाल तमाशा लग जांदा, जद कोई चलदा चाल तमाशा लग जांदा। चौथी करके फिर भी नीयत भरदे नहीं, साले दा हर साल तमाशा, साले दा हर साल। ये आपने बात साले को ही क्यों लगाई है, तो ये तो आपके लिए भी बायसे साबित हुआ। साले दा हर साल। और वक्त दे हालात दी नजाकत नूं देखदे आ कथा देखिए तवज्जो चाहांगा कि बेशक बिरला सैगल हो या टाटा पूरा कौन करे, बेशक बिरला सैगल हो या टाटा पूरा कौन करे, एक साल का कौम को पड़ गया घाटा पूरा कौन करे, एक साल का कौम को पड़ गया घाटा पूरा कौन करे। बच्चा बीए पास भी होकर पूछ रहा है हाकिम से, पढ़े लिखे पंजाब का सरजी आटा पूरा कौन करे, पढ़े लिखे पंजाब का सरजी आटा पूरा कौन करे। ज़र वाले ते कर लेंदे ने रल मिल के जद कठ, क्या बात, ज़र वाले ते कर लेंदे ने रल मिल के जद कठ,
ਮੁਫਲਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ 16 दूनी 8। क्या हिसाब बताया शुक्रिया शुक्रिया सर वाले ते कर लेंदे ने रल मिल के जद कठ मुफलस ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ 16 दूनी 8। और कथा देखना कि शौहर वो मजलूम है जो कि जान की बाजी हारा हो, वाह वाह, जन्नत का हकदार वही है जो बीवी का मारा हो, जन्नत का हकदार वही है जो बीवी का मारा हो। उल्फत से वो कहती है अब अक्सर अपने शौहर को, जितना मुझको प्यारा है तू अल्लाह को भी प्यारा। और आखिरी ये 2-3 शेर देखना कि तू अमरीका साडा है ते साडे नाल मुका, तू अमरीका साडा है ते साडे नाल मका, असियां तेरे थले लगे कुछ ते सानू ला, पर गट्टू मुंह तक सानू डॉलर अज फड़ा, वीजा शीजा लोड़ की तेनू खुले बूए आ, ओही बंदा हाकिम मंदा लगदा जिदा दा, कुंडी ना खड़का सोनिया सिद्धा, खड़का सोनिया सीधा अंदर आ। तो अफजल पारस साहब जो है वो अंदर आने का सही तरीका बता रहे थे आपको। तो नाजरीन, स्पेशल टीवी का स्पेशल प्रोग्राम बकरा ईद मुशायरा, बकरा ईद मुशायरा, बकरा ईद मुशायरा जारी है सर जी। एक मिनट तो नाजरीन मुझे भी जरूरत है और आपकी जरूरत है यहाँ पर एक वक्फे की, इसलिए कि आप भी कसाई की तलाश में जाइए और अगर कसाई मिल गया तो गोश्त बनवाइए। अल्लाह हाफिज, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मारूख आमिर और आज ईद के मौके पर मैं स्पेशल टीवी और तमाम पूरी उम्मत मुसलमा को ईद की खुशियों पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, मैं घर का चक्कर लगाया हूँ, मेरा अताई डॉक्टर घर नहीं पहुँचा, वो किसी और से साई लेकर वहाँ चला गया है। अब मैं क्या करूँ, अभी गोश्त तैयार नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपके साथ आधों से कम आधे लोगों के साथ ऐसे ही हुआ होगा कि जिन्होंने आपसे वादा किया होगा वो कहीं और ज़्यादा पैसे देख के चले गए होंगे, और जिनको कसाई मिल गया है, कसाब इस वक्त गोश्त बना रहा है, उनको मुबारक हो, वो अपना गोश्त तैयार करें। मुझे उम्मीद है कि थोड़ी देर में मेरा भी डॉक्टर कसाई आ जाएगा। जैसे ही वो आएगा तो मेरा भी गोश्त घर में तैयार होना शुरू हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम ख़त्म होने तक ये गोश्त जो है वो तैयार हो जाएगा। आपने घबराना नहीं है, आप अपना काम कीजिए, बस खिदमत कीजिए उन लोगों की। मैंने 3 बच्चों को अपनों को उनके पीछे भगा दिया है कि जाके किसी कसाई को पकड़ के लाएं, अगर वो जिससे बात हुई थी वो डॉक्टर नहीं पहुंचता। तो नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं, जब तक गोश्त तैयार नहीं होता हम ये मुशायरा जारी रखेंगे। हमारे साथ मुमताज़ राशिद लाहौरी साहब मौजूद हैं। मुमताज़ राशिद लाहौरी साहब उर्दू अदब, पंजाबी अदब का एक नामवर नाम है और इन्होंने पंजाबी बोलियाँ लिखी हैं, पंजाबी माये लिखे हैं, उर्दू की बहुत सी किताबें हैं। और ये इनका भी और इनका और असलम साहिब का मुश्तरका दुख है कि ये 35 बरस इन्होंने बैरून मुल्क गुजारे हैं अकेले में और फिर वापस पाकिस्तान आए हैं। तो ये हमा वक्त शख्सियत हैं, अदबी शख्सियत हैं जनाब। आप मिज़ाह भी लिखते हैं, बल्कि मिज़ाह खुद ब खुद इन पे उतरता है। अब मैं क्या कहूँ, ये खुद ही बताएंगे कि इनके मिज़ाह में क्या मौजूद है। जी मुमताज़ राशिद लाहौरी साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप कोई हाज़मेदार कलाम सुनाएं। नाजरीन गोश्त खाएंगे तो गोश्त में जो आपका कलाम जो है ना, उन्हें कोई हाजमूला या कोई और ऐसी चीज़ ना खानी पड़े। आप जो है ना अपना कलाम से जो है ना वो ये काम करें। बहुत शुक्रिया अनीस अहमद साहब, बड़ी अच्छी निजामत कर रहे हैं आप। आदाब और तारीफ का शुक्रिया। स्पेशल टीवी का स्पेशल शुक्रिया। और ये बकरा ईद मुशायरा है तो बड़ा अच्छा कलाम सुनने को मिला, दोस्तों का मजाक का, तंज़ो मजाक का, सारे तड़के उसमें लगे हुए थे। मैं भी कुछ पंजाबी चीजें पेश करूंगा और कुछ उर्दू के कतात हैं तंज़ो मजाक के। पहले मैं पंजाबी का एक मतला तानू सुनाना ते वो मतला मैं जिथे सुनाया उस तो बाद एक जुमला आया सी, वो ज्यादा मजेदार सी। वो जुमला मैं अदा करूंगा, वो जुमला मैं अदा करूंगा। पहले मतला सुनो ते ओदा मजा लो कि अपनी मां बोली दियां रमजां खोलांगे, अपनी मां बोली दियां रमजां खोलांगे, क्या कहना, जन्नत विच भी असी पंजाबी बोलांगे। जो जुमला आया था नाज़रीन,
नाजरीन जो जुमला आया था वो ये है कि जे गए थे, जे गए जे कि गए। अपनी मां बोली ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। वाह वाह वाह, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, बेचारे कत्ल होंदे ही आए ने। सुना है कि जन्नत का मौसम जो है वो बहुत खूबसूरत होगा, ठंड होगी वहाँ पे, और शायर जो है ना वो ठंड से बहुत डरते हैं, इसके बावजूद भी जन्नत में ही जाना चाहते हैं। ਤੇ ਉਹ ਬਹਿਸ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਤਾ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। वाह ਵਾਹ ਕਤਾ ਸੁਣੋ ਜੀ वाह ਝਗੜਾ, वाह वाह, ਕਿ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਛਿੰਝੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛਿੰਝੀ ਸਹੀ। वाह वाह, ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਛਿੰਝੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹ, ਛਿੰਝੀ ਛਿੰਝੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛਿੰਝੀ ਸਹੀ। वाह ਉਂਝ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੇ, वाह, ਇੰਝੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝੀ ਸਹੀ। इंजे ते फिर इंजे सही, वाह वाह ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ वाह वाह वाह, ਬਈ ਵਾਹ ਛਿੰਝੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛਿੰਝੀ ਅਰੇ ਸਹੀ। ਵਾਹ वाह ਉਂਝ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਉਂਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ वाह वाह, ਇੰਝੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝੀ ਇੰਝੀ ਸਹੀ। ਸਹੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੈਗਾ, जी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆ ਅਰੇ ਜਾਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ वाह वाह, ਬਈ ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਗੈਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹਾਏ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। वाह ਇਹ ਅਗਲਾ ਕਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਹਾਏ वाह, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, वाह वाह वाह, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਰੌਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਹਾਏ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਹਾਏ 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 ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਰੌਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਟਹਿਕਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਹਾਏ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਡੌਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। वाह वाह, डोले ना वाह वाह, ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਟਹਿਕਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਡੌਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। वाह, ਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂ जी ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਸਹਿਮਿਆ ਸਹਿਮਿਆ ਏ, वाह, ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸਹਿਮਿਆ ਸਹਿਮਿਆ ਏ, ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। वाह ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ ਸਹਿਮਿਆ ਸਹਿਮਿਆ ਏ, ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਤੇ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। वाह, ਕੁਟਿਆ ਕੁਟਿਆ ਬੋਲਣਾ ਏ, ਹੈ ਬੀਵੀ ਕਿਤਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। वाह वाह वाह, घर घर की कहानी है, वाह वाह, ਹਾਏ ਹਾਏ ਫੋਨ ਤੇ वाह, वाह, ਸਹਿਮਿਆ वाह, घर घर की ਸਹਿਮਿਆ कहानी ਏ, है, ਹਾਏ वाह, ਹਾਏ ਹਾਏ ਫੋਨ वाह, ਤੇ वाह, ਸਹਿਮਿਆ ਸਹਿਮਿਆ ਏ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। वाह, ਕੁਟਿਆ ਕੁਟਿਆ ਬੋਲਣਾ ਏ, ਹਾਏ 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 ਬੀਵੀ ਕਿਤਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। वाह, ਹੈ ਵਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਦੋ ਮਿਸਰੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੋਲੀ। ਜੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਖਤਸਰ ਤਰੀਨ ਨਜ਼ਮ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ बेशक, ਕਿ ਦੋ ਮਿਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ, ਮਿਸਰੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, जी ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਬੈਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਖਸੂਸ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੜਕਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਏਗਾ जी बिस्मिल्लाह। ਕਿ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੱਲ ਛਲ ਉਹਦੇ, वाह, चंगे लगदे ने ਵੱਲ ਛਲ ਉਹਦੇ, वाह, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜਈ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सिद्धि दा क्या बात है, वाह वाह, ਚੰਗੇ वाह, ਲੱਗਦੇ क्या ਨੇ वाह, ਵੱਲ ਵੱਲ ਛਲ ਛਲ ਉਹਦੇ। ਉਹਦੇ, बात, वाह वाह, ਜਿਹਦੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ वाह ਕਿ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣਨੀ, ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣਨੀ, ਵਾਹ ਤੇ ਹਲਾ ਫੇਰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਵਾਹ 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 ਹਲਾ ਫਿਰ ਕਿ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣਨੀ, ਹਲਾ ਫਿਰ ਹਲਾ ਫਿਰ ਅਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਭਾਈ ਵਾਹ 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 ਤੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਰਿਸਾਲਾ ਪੜੀ ਜਾਵੇ। वाह ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹੈ। ਉਹ। वाह, ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬਹਿ ਕਿ ਕੇ ਉਹ। ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਰਿਸਾਲਾ ਪੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਚੁੰਡੀਆਂ। ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਰਿਸਾਲਾ ਪੜੀ ਜਾਵੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ वाह ਚੁੰਡੀਆਂ। वाह ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ वाह वाह, ਕਿ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ ਪਰੀ ਆ ਹਾਏ ਗਈ, ਤੇ ਹਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਿ ਪਰੀ ਬਣ ਕੇ
ਉਹ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਆਈ, क्या कहने ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਪਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਏ 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 ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ نے ہر شے دا جوڑا بنایا نا جی. عامل بابا صاحب بھی واہ موجود واہ ہاں واہ جی۔ یہ جن نکال لیں گے. واہ واہ. ਲੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ पेश جی. कर देता है। بسم اللہ جی. بسم तो अब بہت मैं خوب، जरा بہت اردو کی مزاحیہ شاعری کی طرف آؤں گا۔ ماشاء اللہ. جی اللہ. بسم اللہ. تو میر اور غالب بہت بڑے شاعری کے، تو ایک قطع جو ہے وہ مرزا غالب کے ایک مصرے پر جی بسم اللہ. تزمین کی ہے۔ تزمین لگائی. واہ. قطع ہے کہ میر و غالب کو سب چراتے ہیں، واہ. واہ میر و غالب کو سب سب چراتے چراتے ہیں۔ ہیں، واہ. میر و غالب کو سب چراتے ہیں، واہ. واہ اب تو معمول ہے یہ بے باکی، واہ. 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 میر و غالب کو سب سب بے چراتے باکی. ہیں، واہ واہ واہ. اب تو معمول ہے یہ بے باکی، واہ تم نے میری غزل چرا لی ہے، ہاں ہاں. شرم تم کو مگر مگر نہیں آتی، واہ واہ. کیا کہنے. میر و غالب کو سب چراتے ہیں، اب تو واہ، واہ، معمول ہے یہ بے باکی، کیا کہنے. واہ واہ. تم نے میری غزل چرا لی ہے، شرم تم کو مگر. مگر نہیں آتی۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اسی اللہ. طرح جی غالب کے ایک اور مصرے پر میں نے تضمین کی ہے، وہ ذرا اس وقت میرے سامنے پہلا مصرع نہیں ہے تو وہ مجھے یاد نہیں آ رہا، تو میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ کوئی بات تو نہیں، جب سینئر شاعر ہو جائیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں وہ یہ سینئر ہونے کے نشان وہ ہیں. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ عمر ایسی ہو گئی ہے کہ حافظہ بھی اور ہاضمہ بھی دونوں ہی خراب ہے۔ واہ واہ واہ. اچھا جی، ایک اردو قطع ہے کہ کسی دلبر کی مل جائے گی صحبت، واہ واہ کوئی ہمدم کوئی ساحر ملے گا۔ واہ. کیا کہنے. یہ شاعروں کی ایک محفل ہے، اس کے بارے میں ہے جی جی. جی کہ کسی آج کل جیسے شاعر آ رہے ہیں، جی، آپ کو جی، پتہ ہی ہے کہ واہ. کسی دلبر کی مل جائے گی صحبت، واہ کوئی ہمدم کوئی ساحر ملے گا، واہ. واہ. چلو راشد چلیں بزم سخن سخن میں، میں. ہائے، واہ. ہائے، کوئی تو کام کا شاعر ملے گا، ہائے، ہائے، واہ، ہائے، واہ، ہائے. واہ، واہ. چلو واہ. راشد چلیں بزم جیسے سخن ہم اس پہ میں، واہ واہ نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی شرم تو- آتی کوئی ہے. تو کام کام کا کا شاعر ملے گا۔ آپ ظاہر ہے ہم یہ آج کی کس محفل کو واہ، شاعر واہ، سمجھ واہ، رہے ہیں، واہ، آپ واہ، کس کو شاعر نہیں سمجھ رہے. واہ جی. واہ ایک قطع ہے کہ حتمی فیصلہ سنا دیجئے، واہ واہ. آرزوؤں کو جگمگا دیجئے، واہ واہ. حتمی فیصلہ سنا دیجئے، آرزوؤں کو جگمگا دیجئے، واہ. ارے واہ. میری تو ایک ہی تمنا ہے، واہ آپ اپنی رضا بتا دیجئے، واہ. حتمی کیا فیصلہ کہنے، سنا کیا کہنے، دیجئے، واہ کیا واہ کہنے. واہ. بھائی واہ. آرزوؤں کو جگمگا دیجئے، واہ. میری تو ایک ہی تمنا ہے، آپ اپنی آپ اپنی رضا بتا دیجئے۔ کیا واہ، کہنا۔ واہ. یہ قطع جی 3 شعر ہو گئے ہیں، اس میں عام طور پہ 2 ہوتے ہیں، جی تو بسم اس میں اللہ. 3 شعر ہو گئے ہیں۔ جی. غزل ہو تو گئی ایک نا. منظر دیکھیں کہ کیسا منظر اس میں پیش کیا ہے۔ جی. جی بسم اللہ. مذاق کا رنگ ہے کہ میں اس پر حیران بھی تھا متبسم بھی، واہ ہاں. واہ. میں اس پر میں اس پر حیران بھی تھا متبسم بھی، بھی، قبرستان منظر تھا، واہ واہ. میں اس پر حیران بھی تھا متبسم بھی، واہ واہ. قبرستان گیا تو ایسا منظر تھا، جانے اس کو کیا غصہ تھا کیا گرمی، واہ واہ. ایک وحشی تھا اور آپے سے باہر تھا، واہ جانے اس کو کیا غصہ تھا کیا گرمی، واہ. ایک وحشی تھا اور آپے سے باہر تھا، اور جس کی قبر پہ مار رہا تھا وہ جوتے، ہائے ہائے، وہ اس کی بیوی کا پہلا شوہر تھا، واہ واہ واہ. جس کی قبر پہ مار رہا کیا تھا کہنے، وہ کیا جوتے، کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. وہ اس کی بیوی کا پہلا پہلا شوہر تھا۔ واہ. اچھا جی، کچھ اور اردو قطعات بسم اللہ. کہ ایک دور میں ایک، ابھی آپ نے مادھوری کا ذکر کیا، جی تو ایک دور میں ایک ہیروئن بڑی مشہور تھی، فلمی ہیروئن، اس کا نام تھا وجنتی مالا۔ تو یہ کیا کہنا قطع وہ؟ اس حوالے سے ہے جی
کہ کس طرح کا مواد ہے اس میں، کس طرح کا مواد ہے اس میں، جانے کس قسم کا رسالہ ہے، کیا کہنے، کس طرح کا مواد ہے اس میں، جانے کس قسم کا رسالہ ہے، ٹائٹل پر ہے بھینس کی تصویر اور اندر وہ جنتی مالا، ٹائٹل کس طرح کا مواد ہے اس میں، جانے کس قسم کا رسالہ ہے، کیا کہنے، ٹائٹل پر ہے بھینس کی تصویر اور اندر وہ جنتی مالا ہے، وہ محکمہ زراعت کا رسالہ ہوگا، تو جانے ٹائٹل پر ہے بھینس کی تصویر اور اندر وہ جنتی مالا ہے۔ ایک اور قطع سن لیں جی، اگر پسند آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ ہماری انتظامیہ کو چاہیں تو کاٹ دیں، کہ بکری بن کر ایک عورت ممیائی تھی، بکری بن کر ایک عورت ممیائی تھی، ایک عورت ممیائی تھی، مقصد یہ تھا بچہ خوش ہو جائے گا، بکری بن کر ایک عورت ممیائی تھی، مقصد یہ تھا بچہ خوش ہو جائے گا، اس کو کیا معلوم تھا یوں ممیانے سے، اس کے پیچھے بکرا دوڑا آئے گا، اس کو کیا معلوم تھا یوں ممیانے سے، اس کے پیچھے بکرا دوڑا آئے گا۔ یہ مولانا حالی نے ایک مصرع کہا تھا، ایک نظم کہی تھی، اس میں ایک مصرع تھا کہ جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، تو میں نے کوئی 250 سال بعد ان کا یہ مصرع پڑھا تو مجھے تھوڑا غصہ آیا کہ یہ شاعروں کے خلاف کیوں ہے، تو میں نے مصرے کو آگے بڑھایا، ان کے شعر میں اور آپ کے غصے میں 250 سال کا وقفہ ہے، تو یہ مصرع میں نے ان کا آگے بڑھایا ہے کہ جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، تو میں نے کہا کہ سبھی اس جگہ پر اکٹھے ملیں گے، سبھی اس جگہ پر اکٹھے ملیں گے، یہ لیڈر، یہ افسر، یہ تاجر ہمارے، سبھی اس جگہ پر اکٹھے ملیں گے، یہ لیڈر، یہ تاجر، یہ افسر ہمارے، وکیلوں ججوں سے جگہ کچھ بچی تو جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، جگہ کچھ بچی تو وکیلوں ججوں سے جگہ کچھ بچی تو جہنم کے بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ اچھا جی، یہ رشتے فیملی بڑی ہو جائے، خاندان بڑا ہو جائے، رشتے دار بچے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، نام یاد نہیں رہتے، لیکن خواتین کو یاد رہتے ہیں کہ کیا رشتہ ہے، مردوں کو نہیں اتنا یاد رہتے کہ یہ کس کے بچے کا پوترا ہے، کس کا۔ وہ ایک قطع سنیں کہ دور کے رشتے داروں کی تفصیل مجھے کیا یاد رہے، داروں کی تفصیل مجھے کیا یاد رہے، لیکن بیوی کو یہ الف سے یہ تک ازبر ہوتی ہے، دور کے رشتے داروں کی تفصیل مجھے کیا یاد رہے، لیکن یہ تک ازبر ہوتی ہے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگی کہ وہ جو ہے نا رخسانہ، وہ میرے خالو کی بھابھی کے تایا کی پوتی ہے۔ ایک دن کہنے لگی کہ مجھ سے کہنے لگی کہ وہ جو ہے نا رخسانہ، وہ میرے خالو کی بھابھی کے تایا کی پوتی ہے۔ لاگے دا رشتہ، یہ لاگے دا۔ اچھا جی، آخر میں ایک قطع اور سنائیں گے، قطع تو 3 مصرے پہلے سن لیں، پھر وہ قطع کہ شیر کی شادی پہ چوہے نے کہا، کچھ دنوں کی بات ہے، میں بھی تو شادی سے پہلے شیر تھا، شیر کی شادی پہ چوہے نے کہا، دانت کٹ کے مل گئے چوہے دی وجہ تو، سارے چوہے شیر کی شادی پہ چوہے نے کہا، شیر صاحب کچھ دنوں کی بات ہے، میں بھی تو شادی سے پہلے شیر تھا۔ اور آخر میں یہ قطع جی کہ وزن بڑھ جائیں جن کے جسموں کے،
वजन बढ़ जाए। ये हमारे थोड़े बहुत मोटे तो हम सारे ही हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा मोटे हो जाते हैं ना, उनके बारे में कि वजन बढ़ जाएं जिनके जिस्मों के, मुश्किलों में वो पड़ते रहते हैं। अरे वाह। हाँ, वजन जिस्मों के, मुश्किलों में वो पड़ते रहते हैं। और देखें जी, मैं भूल गया जरा थोड़ा सा। सीनियर शायर हैं, या के सीनियर होने के निशान। वजन बढ़ जाएं जिनके जिस्मों के, मुश्किलों में वो पड़ते रहते हैं। कह कहे उनके रुक भी जाएं तो देर तक पेट हंसते रहते हैं। पेट हंसते रहते हैं। वजन बढ़ जाएं जिनके जिस्मों के, मुश्किलों में वो पड़ते रहते हैं। कह कहे उनके रुक भी जाएं तो देर तक पेट हंसते रहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह साहब जी। नाज़रीन, स्पेशल टीवी का बकरा ईद मुशायरा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। तो आपने मुमताज़ राशिद लाहौरी साहब को सुना, तो चंद अशार में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अभी इन्होंने मोटे जिस्म की बात की है, तो मैं नज़्म पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। लोग मोटी हैं समझते, वो मगर मोटी नहीं। लोग मोटी हैं समझते, वो मगर मोटी नहीं। जिस्म बस फैला हुआ है 10 मुरब्बा मील में। 10 मुरब्बा मील। वाह। मैंने कहा मैं शायर हूँ, छोड़नी है तो लंबी छोड़ूं, तो 10 मुरब्बा ठीक है। मील। 10 मुरब्बा है नहीं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, हो जाएगा कुछ समय वाह, में। पौने 10 लाख। लोग मोटी हैं समझते, वो मगर मोटी नहीं। वाह वाह। जिस्म बस फैला हुआ है 10 मुरब्बा मील में। आंख सूजी, होंठ सूजे, सर पे है गोमड़ बना। हाय हाय हाय। आंख सूजी, होंठ सूजे, होंठ सूजे, सर पे है गोमड़ बना। आप शोहर हैं तो क्यों चाहते हैं इस तफसील में। अच्छा। आंख सूजी, अच्छा। होंठ सूजे, सर पे ये गोमड़ बना। आप शोहर हैं तो क्यों जाते हैं इस तफसील में। मुझको ये नुस्खा मिला आधी सदी के बाद है। मुझको ये नुस्खा मिला आधी सदी के बाद है। आफियत बेगम के हर एक हुक्म की तामील। आप भी सुन रहे हैं ना नाज़रीन, क्या बात है, शादीशुदा हैं वो मुझसे इत्तेफाक करेंगे, चाहे बेगम के सामने जो मर्जी कहते रहें, लेकिन मुझसे इत्तेफाक जरूर कहेंगे। मुझको ये नुस्खा मिला आधी सदी के बाद है। आफियत बेगम के हर एक हुक्म की तामील में। वाह। खींच कर रखती है बेगम पर कभी मौका मिला। खींच कर रखती है बेगम पर कभी मौका मिला। एक शादी और कर लूंगा मैं इतने ढील में। शादी खींच कर रखती है बेगम पर कभी मौका मिला। एक शादी और कर लूंगा मैं इतनी ढील में। इश्क हमसाई से करके पिट गए तो क्या हुआ। पीर साहेब, क्या बात है, क्या पीर बात। साहेब, वाह वाह। इश्क हमसाई से करके पिट गए तो क्या हुआ। तैर ना आए हमेशा गोते खाकर झील में। वाह 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 भाई, वाह वाह। इश्क हमसाई से कर पिट गए तो क्या हुआ। क्या बात। तैर ना आए हमेशा गोते खाकर झील में। तो अभी पिछले दिनों फादर डे गुजरा है 2-3 दिन पहले, तो उस पे मैंने अपने अब्बा जी के शान में एक नज़्म कही है। भाई वाह। तो आपके बुजुर्ग हैं वो मुझे इत्तेफाक करेंगे, जो बुजुर्ग नहीं, क्योंकि यहाँ इत्तेफाक में बरकत है और आप सबको पता है। अपनी आंखों से देखा अब्बा जी। वाह। अपनी आंखों से देखा मजलूम रहे हैं अब्बा जी। हम किस खेत की मूली हैं महकूम रहे हैं अब्बा जी। अपनी आंखों से देखा मजलूम रहे हैं अब्बा जी। हम किस खेत की मूली हैं महकूम रहे हैं अब्बा जी। अब्बा जी ने जब भी समझ की बात बताई अम्मा को। अब्बा जी ने जब भी समझ की बात बताई अम्मा को। बेलन की बरकत से पहम झूम रहे हैं अब्बा जी।
अब्बा जी ने जब भी समझ की बात बताई अम्मा को, बेलन की बरकत से पहम झूम रहे हैं अब्बा जी। अम्मा के हमलों से खाली जेब रही है अब्बा की। वाह वाह, क्या बात। अम्मा के हमलों से खाली जेब रही है अब्बा की। क्या कहना है। वाह वाह फारिस साहेब, आपने तो वाह ऐसे किया जैसे आपकी भी जेब खाली रहती है। वाह वाह वाह। अम्मा के हमलों से खाली जेब रही है अब्बा की, फिर भी अम्मा चीखे कितने शूम रहे हैं अब्बा जी। अम्मा के हमलों से खाली जेब रही है अब्बा की, फिर भी अम्मा चीखे कितने शूम। वक्ते हाँ से नाच नचाया तिगनी का। वक्ते हाँ से अम्मा ने है नाच नचाया तिगनी का, सारे गामा पादा निशा घूम रहे हैं अब्बा जी। मौला खुश रखे, भाग लगे रहन। वाह वाह वाह। वक्ते हाँ से अम्मा ने है नाच नचाया तिगनी का। क्या सुरीला शेर, सारे गामा पर क्या सुरीला शेर। वक्ते हाँ से अम्मा ने है नाच नचाया तिगनी का, सारे गामा पादा निशा घूम रहे हैं अब्बा जी। वाह वाह। मेरी बेगम की जब पहली झड़प हुई थी अम्मा से, मेरी बेगम की, शौक साहब जी जी, मेरी बेगम की जब पहली झड़प हुई थी अम्मा से, रोज बलाएं लेकर माथा चूम रहे हैं। मेरी बेगम की जब पहली झड़प हुई थी अम्मा से, रोज बलाएं लेकर माथा चूम रही है अब्बा जी। एक दिन अब्बा के हक में एक बात कही थी अम्मा से मैंने। एक दिन अब्बा के हक में एक बात कही थी अम्मा से, मेरी चोटों से कितने मगमूम रहे हैं। हाय हाय, क्या कहना। लातें घुंसे और जुबान चलाए अम्मा बिस्तर पर। वाह। लातें घुंसे और जुबान चलाए अम्मा बिस्तर पर, और जन्नत में हूरों के लब चूम रहे हैं अब्बा जी। लातें घुंसे और जुबान चलाए अम्मा बिस्तर पर, और जन्नत में हूरों के लब चूम रहे हैं अब्बा जी। अपनी आंखों से देखा, हालांकि ऐनक लगाई हुई है फिर भी देखा, अपनी आंखों से देखा मजलूम रहे हैं अब्बा जी। हम किस खेत की मूली हैं महकूम रहे हैं। भाई वाह वाह। तो जी नाजरीन, आपने इंतजाम कर लिए होंगे। आपने टमाटर, प्याज, अदरी, सॉरी। तो जी नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपने गोश्त खाने की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली होगी। प्याज, अदरक, टमाटर, लहसुन, हल्दी, मिर्चें, नमक, धनिया, काली मिर्च, ज़ीरा, सब कुछ आपने इकट्ठा करके रख लिया होगा। और मुझे उम्मीद है कि गोश्त भी तैयार हो गया होगा। आप उसे पकाइए। मेरे घर से तो ये इतला ही है कि अभी तक कसाई नहीं मिला, तो जैसे ही मुझे कसाई मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं भी गोश्त खाऊंगा। आप गोश्त से लुत्फ़अंदोज़ कीजिए। स्पेशल टीवी के स्पेशल प्रोग्राम बकरा ईद मुशायरा आपके सामने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए, गोश्त खाइए। अल्लाह हाफ़िज़।